बिल्कुल, ऐसी खबर पर हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और भगवंत मान की सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से कुछ इस तरह की हलचल पंजाब के भीतर देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो नारायण सिंह चौरा है उसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले की बहुत ही गंभीरता के साथ जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना है आज करीबन सुबह 9:30 बजे हुई, जब नरेंद्र सिंह चौरा जो गोल्डन टेम्पल है यानी कि स्वर्ण द्वार के बाहर जब सुखबीर सिंह बादल है वो सेवा कर रहे थे, उस समय है उनके ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया गया। लेकिन पंजाब पुलिस और जो गोल्डन टेम्पल के सेवादार है उनकी चौकसी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, जिसकी वजह से जो गोली है वो ऊपर हवा में चली। आपको बता दें कि जैसे ही गोली की आवाज़ चली उसके बाद तुरंत नारायण सिंह चौरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। उसके अलावा गोली चलने के तुरंत बाद ही जो सुखबीर सिंह बादल है उन्हें सुरक्षा घेरे में रख दिया गया है। तमाम तरह से पंजाब पुलिस के जवान, एंटी रॉयड पुलिस के जवान हैं, वो सुरक्षा घेरे में सुखबीर सिंह बादल को रखे हुए हैं। आपको बता दें कि अकाल तख्त द्वारा जो सुखबीर सिंह बादल को सज़ा सुनाई गई थी उसका आज दूसरा दिन था। सुबह करीबन 9 बजे सुखबीर सिंह बादल है वो स्वर्ण मंदिर परिसर में पहुंचे और उन्होंने नीले रंग का चोला और हाथ में जो भाला लिए वो सेवा कर रहे थे और सुबह 9:30 बजे है उनके ऊपर ये हमला है वो किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जो नारायण सिंह चौरा है उन्हें कल भी गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर परिसर में देखा गया था। उसके ऊपर कई तरह के जो आपराधिक मामले हैं वो चल रहे हैं और फिलहाल जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है बताया जा रहा है कि नारायण सिंह चौरा का पहले भी बड़ा आपराधिक एसोसिएशन है वो रही है और बहुत सारी जो घटना है उसमें उनकी सम्मिलिता है वो रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो आतंकवादी है जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह ब्योरा है, जब बुड़ेल जेल ब्रेक हुआ था उसमें भी उनकी अहम भूमिका रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि नारायण सिंह चौरा है वो पूर्व जो खालिस्तानी आतंकवादी है और उनके ऊपर कई तरह के आपराधिक जो मामले हैं वो चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने एक बड़ी घटना को घटने से पहले ही उस पर है कंट्रोल पा लिया और जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल के ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया गया था, तुरंत जो विजिलेंट पंजाब पुलिस है और जो सेवादार है उन्होंने नारायण सिंह चौरा को गिरफ्तार कर दिया है। फिलहाल लगातार बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो तस्वीरें सुबह सामने आई थी वो विचलित करने वाली थी। अब आपको बताते हैं कि ये काले घेरे में, लाल घेरे में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं नरेंद्र सिंह उर्फ नारायण सिंह चौरा, जिस पर गोली चलाने के आरोप लगे और तस्वीरों में कैद भी किए गए हैं। अब उनकी क्राइम कुंडली क्या है वो समझ लीजिए। नरेंद्र सिंह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सदस्य है, ये बताया जा रहा है। ऐसी जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे थे। 1984 में नरेंद्र सिंह यानी कि चौरा पाकिस्तान चला गया था, ये भी बताया गया, और पाकिस्तान में आतंकी मददगारों के संपर्क में भी था और इस सब के बीच पाकिस्तान से भारत में हथियारों की तस्करी भी की जाती थी। ये पूरी क्राइम कुंडली है। आईईडी, AK-47 पिस्तौल की करता था तस्करी, ये जानकारी इसके बारे में मिल रही है। 2013 में UAPA के तहत गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन इस तरीके से खुलेआम घूमते हुए आज सुखबीर सिंह बादल पर गोली चला दी। 2018 से जमानत पर था नरेंद्र सिंह चौरा, जिसने आज ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि बाल बाल बच गए सुखबीर सिंह बादल। यहाँ पर जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तैयारी करके आया हुआ था, साफ तौर पर एक ही मकसद था
कि किसी भी तरीके से सुखबीर सिंह बादल को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उन्हें सजा सुनाई गई थी कि वो आएंगे, सेवादारी करेंगे, और वो सेवादारी करने के लिए पहुंचे थे सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ये घटना हो जाती है। हालांकि आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने सुरक्षित बचा लिया सुखबीर सिंह बादल को। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं हर कोई सकते में है, और ऐसे में रवनीत बिट्टू ने इस पर क्या कुछ कहा है, पहले सुनवा देते हैं आप। जो सुखबीर सिंह बादल साहब की जान बची वो क्योंकि भगवान के घर के आगे थे, इसलिए उस अकाल पुरख ने उनकी रक्षा की। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरी लड़ाई क्या रही, जब मुझे हर टाइम यही अकाली दल, यही लोग, जब मैं बड़े बड़े टेररिस्टों को, चाहे वो मेरे दादाजी के कातिल हों चाहे और हों, मैं यही कहता था भी कभी भी ये किसी के सके नहीं हैं, किसी को भी डसेंगे। ये वही नारायण सिंह चौरा है जो सरदार बेअंत सिंह जी, जो शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी मेरे दादाजी, जब देश की सबसे बड़ी टनल, सबसे बड़ी सुरंग बनी बुड़ैल जेल चंडीगढ़ में, तो उन सबको, चाहे वो हवारा था, तारा था, ब्योरा था, सबको भगाने वाला ये नारायण सिंह चौरा था। सारी टनल इसने बनवाई और दीवार के साथ गाड़ी लगा के ये आदमी वहां उनको भगा के लेके गया, जो अलग अलग वो पकड़े गए। और उसके बाद मैं मेंबर पार्लियामेंट था आनंदपुर साहब से 2009 में, तो एसएसपी रणवीर सिंह खटरा आईपीएस ऑफिसर थे, एसएसपी खटरा रोपड़ से, उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा भी 3 दिन आप किसी तरीके से बचिए, बाहर मत निकलिए, ये नारायण सिंह चौरा जो है एम्बेसडर कार बारूद से भर के आपके गाड़ी के बीच में ये कॉन्वॉय को मारना चाहता है। तो मैंने 3 दिन वो निकाले, ये पकड़ा गया। आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद के जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड। संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात कराने में मुरादाबाद के जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड हुए हैं। मुरादाबाद के जेल अधीक्षक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया। संभल हिंसा में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता बिना जेल मैनुअल का पालन किए ही मुलाकात करने पहुंच गए थे। हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है, कार्रवाई की गई है, ये बड़ी कार्रवाई है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल ये हैरान कर देने वाली घटना है, क्योंकि इतनी सेंसिटिव घटना और इस तरीके की जो यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है, इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। इस लापरवाही को लेकर ये एक्शन लिया गया है। जो डेलीगेशन था, एक पॉलिटिकल पार्टी का डेलीगेशन, वो मिलने के लिए पहुंचा था। जो जेल में कैदी हैं इस समय, ज़्यादातर गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। 100 से ज़्यादा तस्वीरें इस समय मुरादाबाद, संभल, उस पूरे इलाके में लगा दी गई हैं और इन गिरफ्तार हुए लोगों से मिलने के लिए डेलीगेशन पहुंचा था। इसी बात को लेकर, इस इशू की सेंसिटिविटी को लेकर, जो जेल प्रोटोकॉल होता है, मैनुअल होता है, उसे न फॉलो करने को लेकर ये एक्शन लिया गया है, जहां पर जो संबंधित अधिकारी हैं उस जेल से जुड़े हुए मुरादाबाद के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल कार्रवाई हुई है मुरादाबाद के जेलर और डिप्टी जेलर पर। आरोपियों